आना चाहता है तो आ जाए। अरे कोई जनवरी वाले में से कोई और वहां से आपको बता दूं कि ये आज हमारी खेती की तरफ इनकी नजर गई है, लेकिन इनकी बेईमानी सरकार बनने के साथ ही चल रही थी। पलवल नगर परिषद के अंदर लगभग 700 करोड़ का अगर काम हुआ है तो उसमें से 350 करोड़ इन लोगों ने खाए हैं। लगभग 20% कमीशन ठेकेदारों को दिया जाता है, जो नगर परिषद के अधिकारी और इनके नेता लेते हैं। तो इनसे बड़ा चोर, बेईमान और भ्रष्टाचारी भी कोई है नहीं। जहां इन्होंने, मैं एकमात्र पार्षद हूं, मैंने इनके खिलाफ 2 बार जांच भी बैठवाई है। एक टैंकर घोटाला हुआ, उसमें जांच बैठवाई, सेक्शन 35 के घोटालों में जांच बैठवाई। कुल मिलाकर इन्होंने 2-3 लोग लगा रखे हैं। जहां अब एक आदमी की जिम्मेदारी है यहाँ तहसील में तहसीलदार नियुक्त करने की, और वो उससे कमीशन लेता है। एक हमारे वहाँ पर नगर परिषद का चेयरमैन, जो चेयरपर्सन है, उनके पुत्र हैं, वो ठेकेदारों से कमीशन लेते हैं। एक और सिंगला जी बैठे। कुल मिलाकर व्यक्तिगत नाम क्या हुए, 3-4 लोग हैं जो इस शहर को खा रहे हैं। और अब शहर पर हुए ऐसी बेईमानी और चोरी से इनका पेट भरा नहीं है, तो अब ये आ गए हैं आपकी खेती की तरफ। अभी स्वामी जी ने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा हमको आंदोलन जीवी या परजीवी। परजीवी क्या होता है बुजुर्गों, सरदारों? परजीवी वो होता है जो किसी दूसरे पर निर्भर हो, दूसरे का खून चूसता हो, जैसे चींटी, जैसे जोक, जैसे जू, इन्हें परजीवी कहा जाता है। हम लोग जो पूरे साल कमाते हैं दिन रात, चाहे कितनी धूप हो, चाहे कितनी बारिश हो, हम कमा कर खाते हैं, तो हम तो परजीवी नहीं हुए। परजीवी कौन है? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैंने 30 साल भीख मांग कर खाया। तो परजीवी असलियत में प्रधानमंत्री जी है, हम नहीं है। और अगर हम वो कहते हैं हम आंदोलन जीवी हैं, तो हम गर्व से कहते हैं हम आंदोलन जीवी हैं, क्योंकि इसी आंदोलन ने अंग्रेजों से हमको मुक्ति दिलाई थी। इसी आंदोलन ने कितनी बार अच्छे शासकों के पैर उखाड़े हैं, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, और चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, सभी आंदोलन जीवी थे। तो हम गर्व से कहते हैं कि हम आंदोलन जीवी हैं, लेकिन हमें ये भी पता कि हम परजीवी नहीं। परजीवी तो ये भाजपा वाले हैं, कच्छाधारी हैं, जो रोजाना नई रसीदों को लेकर निकल जाते हैं और आप लोगों से पैसा उगाते हैं। ये इनका धंधा है पुराना, और आजकल भी ये लोग यही कर रहे हैं। राम मंदिर के नाम पर पर्चियां काट रहे हैं, जिसका कोई हिसाब नहीं होगा, कितने करोड़ों रुपया जाएगा, और ये नहीं पता होगा कि किसने किसको कितना दिया है, मंदिर तक पहुंचा है नहीं पहुंचा है, ऐसा भरोसा भी हमें नहीं है। बाकी इनके तीनों काले कानूनों के खिलाफ कतई सशक्त और मजबूत होकर आपके साथ हैं। और बुलानी साहब ने कहा कि वे यूथ नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, यूथ थोड़ा कम है, और सोशल मीडिया पर यूथ ही। अध्यक्ष महोदय, स्वामी जी, मास्टर जी, इस आंदोलन का जो जज्बा है और जोश है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। यदि आप देखें तो भाजपा वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। भाजपा वाले अपने किसान नेताओं को गांवों में भेज रहे हैं, जाटों के गांवों में भेज रहे हैं, जातिवाद का इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हीं गांवों ने उनको नकार दिया है। शामली में देखा गया है, आपने सभी ने देखा है, इनको बीजेपी के नेताओं को कैसे भगाया गया वहाँ से, उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। उनको पहली बात तो बात सुने क्या, जब उनको खुद को ही पता नहीं है, उनकी आज तक ये समझ में नहीं आया इसका बेनिफिट क्या है, क्योंकि ये कानून केवल एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन को लेके बनाए गए हैं। तो समझ में कैसे आ जाए किसी को? आप किसी गलत चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते। अब जब वहाँ जवाब लेने गए, वहाँ समझाने गए, तो खाली हाथ उनको वापस लौटना पड़ा, और कोई भी नेता ये नहीं समझा पाया इसका बेनिफिट क्या है। आप पलवल के किसान आंदोलन में आए हुए हैं, पलवल के किसान आंदोलन में भीड़ को किस नजरिए से देखते हैं? भीड़ कम हुई है क्या? यहाँ पे कोई भीड़ कम नहीं हुई है, यहाँ पे भीड़ पहले से और ज़्यादा हुई है। आप देखें यहाँ पे जितने भी किसान भाई बैठे हुए हैं, सभी ने अलग अलग टेंट लगाए हुए हैं, सभी हर एक गाँव से सपोर्ट आ रही है। कोई ऐसा भी सुना गया है कि यहाँ पे पैसे दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सभी अपने खर्चे पे आते हैं। केवल मुद्दा ये है कि हमको अपनी नस्लों को बचाना है, अपने आगे जो बच्चों का जीवन है उसको बचाना है।
हो गए किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। वहीं जो सरकार है, भाजपा सरकार अपनी नेताओं से कह रही है कि आप गांव-गांव जाओ, उन लोगों को समझाओ कृषि कानून की क्या खूबियां हैं, किस तरह से किसानों के लिए फायदेमंद है। भाजपा में बहुत बड़ी खूबी है कि वो झूठी अफवाहें और दुष्प्रचार करना जानती है और इस दुष्प्रचार से ही वो सरकार बनाना भी जानती है। लेकिन अब की बार किसान खड़े हैं और किसान कमज़ोर नहीं, बहुत मजबूती से खड़े हैं। उनका ये दुष्प्रचार काम नहीं आएगा। अगर कोई भी भाजपा का नेता चाहे तो मुझे समझाने आए, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं देखता हूँ वो मुझे कैसे समझाए, उसे मैं सवाल करूँगा। और जितने भी ये नेता जो जा रहे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो भगाए जा रहे हैं। आप देखिए भाजपा के सभी नेताओं को किसान नकार रहे हैं क्योंकि किसानों को इन बिलों के बारे में समझ चुके हैं। तो भाजपा के नेता दुष्प्रचार करके अब बरगला नहीं सकते। हम उनके खिलाफ पूरी मजबूती से धरना चलता रहेगा। क्या हर गांव में विरोध होगा भाजपा के नेताओं को जब कृषि कानून के बारे में बातचीत करेंगे वो गाँव में? जिस गांव में पूरे गांव के लोगों को और किसानों को इकट्ठा करके अगर ये पूछेंगे, उनके पास जाएंगे तो जरूर विरोध होगा। लेकिन हाँ, अपने कार्यकर्ता और संगठन के कुछ 4-10 लोगों को खड़े होकर फोटो खिंचवा कर अगर ये आ जाएं तो बेशक आ जाएं। लेकिन अगर किसानों के एक्चुअल किसानों के बीच में गए तो इनका विरोध जारी रहेगा। तो कब किस तरह से देखते हो आने वाले दिनों में इस धरने प्रदर्शन किसानों चल रहा आंदोलन? किसान टस से मस नहीं होगा। किसान अपनी जमीन को गुलाम नहीं होने देगा। और पूरे देश के अंदर जो ये कह रहे हैं कि 1 राज्य 2 राज्य 3 राज्य, ऐसा नहीं है। पूरे देश के अंदर धीरे धीरे आंदोलन और तेज होता जा रहा है क्योंकि सबको पता है कि हमारे पेट का सवाल है, आने वाली पीढ़ियां भूखी मरेंगी। ये धरना इसी तरीके से आगे भी जारी रहेगा। सरकार को झुकना पड़ेगा, तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। ऐसा कहा जाए कि एक समुदाय विशेष का ही धरना है, क्या कहेंगे आप? ये वही झूठी बातें हैं, इनके फैलाए हुए भ्रामक प्रचार हैं। 36 बिरादरी का ये यहाँ पर धरना चल रहा है। मेरे साथ रोजाना, मैं गुर्जर समुदाय से आता हूँ और जो लोग ये भ्रामक प्रचार करते हैं, गुर्जर यहाँ नहीं आते, हम लोग रोजाना आते हैं। और हम एक नहीं 10-20 लोग मेरे साथ भाई खड़े हैं, ये भी गुर्जर समुदाय के हैं। और भी मेरी टीम अंदर धरने पर बैठी है, वो भी हैं। यहाँ सभी लोग आ रहे हैं, यहाँ किसान आ रहा है। ये जाति विशेष की बात नहीं है, लेकिन इनकी आदत है कि हमको जाति विशेष में बांटकर हमारे आंदोलन को कमजोर करने का इनका प्रयास है, जो पूरा नहीं होगा। हाँ जी, क्या देखते हैं आप? देखो, जाति विशेष की जो ये बात कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हमारे किसान आंदोलन में 36 बिरादरी है। जाति विशेष की अगर कोई बात कर रही है तो भाजपा कर रही है। आप ही मुझे बताइए, पूरे देश के अंदर भाजपा के जाट नेताओं को बुलाकर गांव में भेज रहे हैं। ये जाति विशेष की बात नहीं हुई कि जाटों को समझाने जाट ही जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि जाति असलियत में भाजपा फैलाना चाहती है और उनके ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे।